नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लास चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2022 साइंस का पेपर, जो आपका 12 मई गुरुवार के दिन होगा। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो आपको विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा मेरे YouTube चैनल पर, और कक्षा 5 और कक्षा 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल मॉडल पेपर डाल रखे हैं मैंने। बोर्ड परीक्षा 2022 का जो पैटर्न है, आपका जो 30% कटौती करके जो पेपर आया है, 70% सिलेबस का मैंने जो मॉडल पेपर है वो मेरे YouTube चैनल पर डाल रखे हैं, जिसकी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जरूर देखना, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और छोटा सा एक कमेंट भी कर देना। तो अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं ध्यान से पढ़ें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और शुरू करते हैं। प्लास्टिक के प्रकार टॉपिक है विद्यार्थियों, प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब की बार आपको बोर्ड पेपर में 40% एक एक अंक के मिल रहे हैं विद्यार्थियों, जिसमें अब की बार क्या है, 40% है वो एक अंक वाले, जिसमें एक नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर 15% आपको ऑप्शनल टाइप यानी अवैध है। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न, रिक्त स्थान। उसके बाद सही गलत वाले प्रश्न, और उसके बाद मिलान करने वाले प्रश्न। यानी इन 4 प्रकार के प्रश्नों में से 40 अंक का काम आएगा, और ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। तो मैं आज आपको 3 टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। इन तीनों टॉपिकों में से यदि आपको 3 के 3 टॉपिक न मिले तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। तो बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर है, वो इन प्लास्टिकों के जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल टाइप भी दे सकता है, और रिक्त स्थान वाला भी दे सकता है, सही गलत में भी दे सकता है, और मिलान करने वाले में भी दे सकता है। तीनों टॉपिकों की बात करूंगा। तीनों टॉपिकों के प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकते हैं विद्यार्थियों, जरूरी नहीं है कि छोटा ही आएगा। क्वेश्चन है वो 4 अंक का भी बनकर आ सकता है आपके सामने। जैसे विश्व उष्णन क्या है, विश्व उष्णन होता क्या है, किस कारण होता है, विश्व उष्णन के हानिकारक प्रभाव बताओ, तो कुछ भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है विद्यार्थियों ये तो जो ऊष्मा देते ही नरम हो जाता है या ऊष्मा देते ही पिघल जाता है। और जो प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक से बनी वस्तुएं जिसे हम पिघलाकर दूसरी आकृति या दूसरा रूप दे सकते हैं, इस प्रकार का प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। और थर्मोप्लास्टिक के उदाहरणों की बात करूंगा तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पीवीसी, और प्लास्टिक से बनी जो थैलियाँ होती है, प्लास्टिक से बने जो पात्र होते हैं,
ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है विद्यार्थियों, जिसे हम पिघलाकर दूसरा इसके विपरीत है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है बच्चों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो इस प्रकार का प्लास्टिक जो उष्मा के प्रति दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब है पक्का, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। और उष्मा देने से यह प्लास्टिक गर्म जरूर हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं है, नरम नहीं होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर का हत्था होता है, प्रेशर कुकर का हत्था आपने देखा होगा, ब्लैक रंग का होता है, वो इस प्लास्टिक का बना होता है विद्यार्थियों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। और बेकेलाइट इसका उदाहरण है। प्रेशर कुकर का हत्था होता है वो बेकेलाइट से बना होता है और बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो धातु और अधातु में आपको एग्जामिनर है वो अंतर पूछ सकता है, धातु के गुण पूछ सकता है, अधातु के गुण पूछ सकता है। तो आप धातु और अधातु का अंतर है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लें। जैसे आपने देखा होगा कि धातु होती है, धातु चमकीली होती है। धातु क्या होती है? चमकीली। धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। और धातुओं में आघातवर्धनीय का गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघातवर्धनीय का मैं पहले बता देता हूं। आघातवर्धनीय होता है इस गुण के कारण धातु को पीटकर चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है। चद्दर यानी आपने लोहे की चद्दर देखी होगी, लोहे को पीटकर उसकी चद्दर बना दी जाती है, उसको पीटकर फैलाया जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धनीय कहते हैं। एक एग्जामिनर है वो प्रश्न पूछ सकता है कि आघातवर्धनीय क्या होता है। और धातुओं का एक दूसरा गुण और होता है, उसे तन्यता कहते हैं विद्यार्थियों। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब होता है कि धातु को खींचकर पतला तार बनाना, या फिर धातु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है जिस कारण उसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। और सोना होता है ना विद्यार्थियों, सोना सबसे तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है विद्यार्थियों। अब करेंगे अंतर की बात। तो यदि धातु और अधातु में अंतर आ जाए तो मैंने आपको बताया था धातुएं चमकीली होती है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। और धातुएं होती है वो अधिकांश धातुएं कठोर होती है विद्यार्थियों। यहां से 100% प्रश्न आएगा। आपने अपवाद जरूर पढ़े होंगे या आपने अपवाद नाम जरूर सुना होगा। धातुएं सामान्यतः धातुएं क्या होती है? वो कठोर होती है। लेकिन आपने सोडियम और पोटेशियम 2 धातुओं का नाम सुना होगा। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ऐसी होती है विद्यार्थियों जो बहुत मुलायम होती है। आप यदि कठोरता वाला जो पॉइंट लिखेंगे या कठोरता वाला बिंदु लिखेंगे कि अधिकांश धातुएं कठोर होती है, उसके नीचे अपवाद लिखना अनिवार्य होगा कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं होती है वो इतनी मुलायम होती है कि जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है।
और यदि आप उष्मा और विद्युत वाला बिंदु लिखेंगे कि धातुएं होती है वो उष्मा की सुचालक होती है और अधातुएं होती है वो उष्मा की कुचालक होती है। तो ग्रेफाइट एक अधातु का नाम है। ग्रेफाइट आप नहीं जानते हो तो थोड़ा बता देता हूं। आपने पेंसिल को देखा होगा, कच्ची पेंसिल, पेंसिल के बीच में जो एक ब्लैक रंग की रोड होती है ये ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक। इस प्रकार से आपको अंतर करना है और अंतर में अपवाद जरूर लिखना है विद्यार्थियों। फिर हम बात करेंगे विश्व उष्णन के बारे में। नेक्स्ट बिंदु हमारा है विश्व उष्णन। तो विश्व उष्णन है, उष्णन का मतलब क्या होता है? नाम से भी पता चल रहा है। उष्णन का मतलब होता है गर्मी या उष्मा या उष्ण। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार होती है। विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विश्व उष्णन के लिए जिम्मेदार है। यदि वायुमंडल में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो वायुमंडल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए, यदि वायुमंडल में पेड़ पौधों की संख्या है वो कम हो जाए, तो फिर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। पेड़ पौधों की मात्रा कम होगी तो CO2 की मात्रा तो बढ़ेगी, ये तो सामान्य बात है। क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। यदि पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो संतुलन है ये बिगड़ जाएगा। तो विद्यार्थियों वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल गर्म होगा और विश्व उष्णन इसे ही कहेंगे। 2 नंबर बात, जो वाहन चलते हैं, वाहनों के धुएं से प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। ये भी जो विश्व उष्णन है इसके लिए जिम्मेदार है। तो अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पेपर है वो 12 मई को होगा। 12 मई तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह यानी बोर्ड परीक्षा में जो आएगा सभी बिंदु आपको मैं बता दूंगा। तो आपका प्यार, आपका स्नेह है इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।